Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to the session. आज की क्लास में हम हमारी एक पोएम है क्लास डिस्कशन, जिसको अभी हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था, उसकी बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं न्यू वर्ड्स जो हमने इस पोएम में देखे, उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है डिस्कशन, टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। जब हम एक ग्रुप में किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, किसी एक ही टॉपिक पर सभी अपने अपने व्यूज देते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्कशन। एयर्ड यानी मेक पब्लिक, एयर्ड यानी सबके सामने जब कोई बात बता दी गई है तो उसको कहते हैं हमने पब्लिक कर दिया। बेयरली यानी ओनली जस्ट, बेयरली केवल बस इतना, ओनली जस्ट। स्टेयर इसका मीनिंग है लुक फिक्स्डली विद आईज वाइड ओपन, यानी एक ही तरफ एकदम फिक्स करते हुए, फिक्स आईज के साथ एक ही जगह पर आंखें खोल के देखते रहने को कहते हैं स्टेयर करना। प्लेन क्लियर, यहां पर प्लेन का मतलब है क्लियर इस पोएम में। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। What activity was going on in the class? क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप सोचिए मन में कि कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। Who was the quiet in the class? कौन था जो क्लास में एकदम चुप था? आपको याद आ गया होगा। Why was she quiet? वो चुप क्यों थी? अब हमें रीजन दिए हैं। She was afraid to air her opinions, यानी वो अपने ओपिनियंस बताने से सबके सामने डरती थी। नेक्स्ट है, she hated the noise, उसको शोर अच्छा नहीं लगता था, उसको उससे नफरत थी। She didn't like the activity, उसको एक्टिविटी अच्छी नहीं लग रही थी। She was quiet by nature, कि वो अपनी नेचर से ही चुप रहती थी, उसकी नेचर ही थी चुप रहना। तो चलिए अब इनके आंसर्स आपने सोच लिए होंगे, देखते हैं कि क्या आपने सही आंसर सोचे हैं। क्वेश्चन 1 था, व्हाट एक्टिविटी was going in the class, और आंसर है a class discussion was going on in the class, यानी क्लास में क्या हो रहा था? डिस्कशन, क्लास डिस्कशन एक्टिविटी चल रही थी। Who was the quiet one in the class? कौन था जो चुप था? Jane was the quiet one in the class, कौन चुप था? Jane चुप थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, why was she quiet? वो क्यों चुप थी? क्या वो डर रही थी, क्या उसे शोर पसंद नहीं था, या उसे एक्टिविटी पसंद नहीं थी, या फिर वो अपने स्वभाव ही उसका चुप रहने का था? यस, शी वॉज क्वाइट बाय नेचर, वो नेचर से ही अपने चुप थी। क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करते हैं। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशंस? आप अपनी क्लास में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? तो क्या आप पार्टिसिपेट करते हो? तो आप बताइए कि यस आई डू पार्टिसिपेट, और अगर आप चुप रहते हैं तो आप बताइए कि यस आई रिमेन क्वाइट इन द डिस्कशंस। नेक्स्ट है, चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से जो अलग अलग हो, ऐसे आप अपने क्लास में देखिए 2 फ्रेंड। यूज द क्लूज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, ये जो क्लू बॉक्स दिया है इनको यूज करते हुए उनकी नेचर को डिस्क्राइब करिए। यू मे ऑल्सो एड योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम, आप अपने वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं कुछ और ऐसे उनको डिस्क्राइब करने के लिए। हमारे पास वर्ड्स हैं नॉटी, लाइवली, शेयरिंग, केयरलेस, स्टूडियस, और कुछ वर्ड्स ये भी हैं क्वाइट, फ्रेंडली, हेल्पफुल, रेगुलर, चीयरफुल। अब हमें 2 लेने हैं जो कि डिफरेंट है, यानी कि उनकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे हमने 2 कैरेक्टर जैसे हमने 2 कैरेक्टर चूज कर लिए हैं, रिया एंड जया। रिया इज वेरी टॉकेटिव इन क्लास बट जया इज वेरी क्वाइट। ये हमने यहाँ पर अपनी तरह से कुछ 2 वर्ड्स यूज किए हैं कि वो टॉकेटिव है यानी वो ज्यादा बोलती है, और ये क्वाइट है। इसके आगे है, रिया जो है वो रेगुलर है और जया जो है वो इरेगुलर है, यानी रिया रोज स्कूल आती है और जया नहीं आती है। रिया इज फ्रेंडली विद एवरीवन बट जया इज अनफ्रेंडली, यानी रिया फ्रेंडली है सबसे और जया अनफ्रेंडली है। रिया इज स्टूडियस, रिया पढ़ती है, बट जया रेयरली स्टडीज ऑन टाइम, जया जो है वो उतनी स्टूडियस नहीं है।
वो टाइम पर ही पढ़ती है। रिया इज केयरफुल अबाउट हर थिंग्स बट जया इज वेरी केयरलेस, यानी रिया अपनी चीजों की बहुत केयर करती है और जो जया है वो केयर नहीं करती है। चलिए अब हम इस एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमें बताया है fill in the grid below, fill in the grid given below by assigning qualities to each person. Some clues are given here to help you. इस तरह का आप एक ग्रिड बना सकते हैं। यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम लिख करके उनकी क्वालिटीज यहाँ पर असाइन, इसमें बॉक्स में असाइन कर सकते हैं। चलिए पहले हम इस एक्टिविटी को करते हैं। यहाँ पर हमें बताया है संगीता के बारे में। संगीता, नीरव, प्रणव, मेघा, मिथिला एंड ऋतु। उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है हमारे पास नीरव, प्रणव, मेघा, मिथिला, ऋतु एंड संगीता। अब यहाँ पर इनकी क्वालिटीज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर। नॉटी, नॉटी माने शरारती। क्वाइट, क्वाइट यानी चुप रहने वाला। टॉकेटिव, जो बहुत बोलता हो। जेनरस, जो सबकी मदद करता हो, काइंड हो। और स्टूडियस यानी काफी पढ़ाई करने वाला। तो सबसे पहले हमें दिया है संगीता lends her pencil to her partner. संगीता क्या करती है, अपने पार्टनर को पेंसिल देती है। तो संगीता क्या है, संगीता तो हेल्प करती है, यानी वो जेनरस है। इसी तरह से नेक्स्ट है नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। नीरव को क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है जो बोलता रहता है, यानी वो टॉकेटिव है। तो जहां नीरव है, नीरव के सामने नीरव को हम ब्रेव भी नहीं कहेंगे, नॉटी नहीं कहेंगे, क्वाइट भी नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे टॉकेटिव। नेक्स्ट है प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणव ने अभी कुछ समय पहले एक बिल्ली को, ये देखो यहाँ पर, डूबने से बचाया। तो वो क्या है, बहादुर। तो प्रणव के सामने हम ब्रेव पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव। मेघा नीरव के अपोजिट है। अब नीरव क्या है, टॉकेटिव। तो मेघा क्या होगी, क्वाइट। यहाँ पर हम क्वाइट वाले कॉलम में लगाएंगे। नेक्स्ट है मिथिला ऑलवेज टीजेस एवरीवन। मिथिला क्या करती है, सबको टीज करती है, यानी वो नॉटी है। तो हमने नॉटी के कॉलम में टिक किया। और लास्ट में है ऋतु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। ऋतु के हाथ में हमेशा क्या होती है, बुक होती है। तो ऋतु स्टूडियस है। इस तरह से हमने इन सभी स्टूडेंट्स को क्वालिटीज के अकॉर्डिंग इस बॉक्स में टिक किया है। आप भी यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नेम चेंज करके एक नई एक्टिविटी डिराइव करके आपस में खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि किसको कितने टिक्स, कितने राइट के साइन मिलते हैं, वो विनर होगा। तो आई होप आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे पढ़ाई की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताइए कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड और कौन से वीडियोस देखने हैं। एंड सीखते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।